जनता है और जनता जब परेशान होती है तो किसी को माफ़ नहीं करती है, ये बदला लेती है। ये सरकार की बिजली आवारा लड़की है जो पता नहीं चलता कब कहाँ चली जाती है, कभी रात भर गायब रहती है। खड़नी सौरिक की चपुन्ना से लेके बहबलपुर तक लोग परेशान हैं, उन्हें लाइट नहीं मिल रही है, किसान परेशान हैं, उनकी फसलें सूख गई हैं और धान की पौध इधर तैयार की जाती है, दोपहर में बत्ती देते हैं, जब पानी इतना गर्म हो जाता है सुबह शाम 5 बजे के बाद कोई बिजली नहीं देते हैं। अगर सुबह पानी लगा दिया जाएगा तो पानी गर्म हो जाएगा, वो पौध गल जाएगी। इस तरीके से जो लाइनमैन है वो वसूली करने में लगे हुए हैं और कई गांव में तो बिजली जाती नहीं, जाती है तो वोल्टेज नहीं। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, ये सरकार की बिजली आवारा लड़की है जो पता नहीं चलता कब कहाँ चली जाती है, कभी रात भर गायब रहती है। कई गाँव से शिकायत मिल रही है, कई गाँव में बिजली बिल्कुल भी नहीं जा रही है, क्या आपके पास शिकायत पहुंची? बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोग आए हैं जिन्होंने कहा बिजली रात भर नहीं आती है, आती है तो वोल्टेज नहीं आते हैं, तमाम लोगों की फसलें सूख गई। मैं फिर एक बार कहता हूँ, हिंदुस्तान का खुशहाली का रास्ता खेत और खलियानों से होकर गुजरता है। अगर किसान बर्बाद हो जाएगा तो हिंदुस्तान की बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सरकार को जागना चाहिए। जब किसान के चेहरे पे मुस्कान होगी तभी हिंदुस्तान में मुस्कान आएगी, वरना बर्बादी हो जाएगी। क्या आश्वासन मिला सर? अधिकारियों से बात किया आपने, क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? इन्होंने हफ्ता भर का शेखपुर फीडर तैयार हो रहा है, हफ्ता भर का हमें आश्वासन मिला है, लेकिन मैंने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में अगर हालात सुधरे नहीं तो यहीं पे दरी बिछा के बैठेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्या अब आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से क्या फैसला होना चाहिए आपके साथ, क्या चाहते हैं आप? एक समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। अगर नहीं समाधान हुआ तो फिर नवाब सिंह हैं, हम समाजवादी लोग हैं, लड़ाई लड़ना जानते हैं। अन्याय के खिलाफ थानों में घुस के हमने लड़ाइयाँ लड़ी, पुलिस और लाठी को हम डरने वाले लोग नहीं हैं। सर एक अहम सवाल है यहाँ पर, आप लोगों से बता दें कि ये जो 33,000 की लाइन छिबरामऊ से सौरी की तरफ आई है, वो लाइन बहुत ही कमज़ोर बताई जाए। मैंने विभाग से कई बार बात की इस बारे में, उन्होंने बताया है कि बिजली की जो कटौती या कमी है जो बिजली की, वो 33,000 की लाइन बदलने की वजह से अगर वो लाइन बदल जाती है तो समस्या का समाधान हो जाए। इन अधिकारियों ने बताया, अधिकारियों से बात की मैंने। 1.25 लाख रुपए की मूंगफली सूख गई। हमारे यहाँ बत्ती जो है 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए आती है बस, उसके बाद बंद हो जाती है, 2 फेस आती है। तो अब क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम बत्ती इतनी आए जिससे हमारी फसल की सुरक्षा हो सके, हम ये कहना चाहते हैं। और आम जनता भी खुशहाल तभी होगी जब हमारी फसल सही रूप में होगी, और जब हमारी फसल ही सब सही रूप में नहीं होगी, फसल का जो नुकसान हो गया मूंगफली का, उसके लिए क्या शासन से मांग करते हैं? अब हम तो ये कह रहे हैं कि अब जो हमने कड़ुआ काट की जो लगाया है, अब भाई हम किससे रोएं? हम तो एक समाज, किससे रोना रोएं? हम भाई अपने प्रमुख जी से रोते हैं, पार्टी सुन नहीं रही है। इन्हीं मतलब जो हमारी सरकार है, विरोधी है, वो हमारी बात को सुन नहीं रही है। और नुकसान हुआ है अभी तक जितना फसलों का, क्या मांग करते हैं आप? मैंने ये कहा कि जिन लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं, आप प्रस्ताव भेजें, सर्वे कराएं और उसका कुछ ना कुछ मुआवजा दिलाएं। लेकिन ये सरकार है, हम इससे कोई उम्मीद नहीं करते हैं। ये आश्वासन देते हैं, आज तक देते दबाते कुछ नहीं है। बाणी वीर हैं, कहते हैं कुछ हिसाब हो गया है, कुछ बाकी है, आने वाले समय में जनता वो भी कर देगी। इनका कुछ हिसाब बराबर किया है, अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाले समय में सब हिसाब बराबर हो जाएगा। और निश्चित रूप से, क्योंकि ये जनता है और जनता जब परेशान होती है तो किसी को माफ़ नहीं करती है, ये बदला लेती है। और बदला लेने का एक ही तरीका होता, वोट। क्योंकि परेशान हो चुके हैं लोग, किसी की फसल सूखी, वो आदमी बैठा, ये आदमी बैठे, क्या है, तमाम लोग हैं जिन्होंने रो करके कहा कि हमारी सर ज़मीन गिरवी रख गई, फसल सूख गई, हमने खंबा टूट गया, खंबा नहीं लगा, हमारे यहाँ बिजली बिल दुगना तिगना आ रहा, लाइनमैन कहता पैसा दीजिए, हर बात में इन्हें पैसा दिया जाए।
मैं एक बार फिर प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करोगे तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, हम समाजवादी लोग हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हम नहीं चाहते हैं कानून हम अपनी मुट्ठी में लें, लेकिन हमें मजबूर भी ना किया जाए। और ये याद रखें, हम लोहिया जी के अनुयायी हैं, मानेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं, मानेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं। समस्या का समाधान करा के ही दम लेंगे, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है। ये अन्नदाता देश का पेट भरता है। इन्हीं के बेटे सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा अगर सार्थक नहीं हुआ तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में नवाब सिंह यादव जी, जो कि बिजली कटौती को लेकर जनपद की हर जगहों पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है वो उन्होंने अभी आपने सुना नवाब सिंह यादव जी के मुँह से। कैमरामैन असद के साथ अब्दुल कलाम डी, भारत न्यूज़, सौरी।